अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 14 में हम फ़िलासफ़ी एंड रिलीजन पर बात करेंगे। फ़लसफ़ा और मज़हब में क्या फ़र्क पाया जाता है, इनके दरमियान क्या ताल्लुक़ है, इस लेक्चर में इस पर बात किया जाएगा। डिफरेंस बिटवीन फ़िलासफ़ी एंड रिलीजन। Philosophy and religion are two distinct fields of inquiry that differed significantly in their approaches, methods and goals. फ़लसफ़ा और मज़हब एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग फील्ड ऑफ इंक्वायरी हैं, जिनका नुक्ता नज़र, तरीक़ा कार और मकासद एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। Philosophy takes a rational, critical and systematic approach to understanding the world. Philosophers rely on reason, argumentation and evidence to develop and evolve their ideas. On the other hand, religion often relies on faith, revelation and tradition. Religious beliefs and practices are frequently based on sacred texts, authority and personal experience. फ़लसफ़ा और मज़हब दोनों दुनिया को देखने का अलग अलग सोच रखते हैं। फ़िलासफ़र रीज़न, आर्गुमेंटेशन और एविडेंस या मुशाहिदात की बुनियाद पर आइडिया को डेवलप्ड और इवोल्यूट करते हैं। वो सिस्टमेटिक अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। उनका तरीक़ा कार रैशनल एंड क्रिटिकल होता है, जबकि दूसरी तरफ रिलीजन का भरोसा कीदे, वही और ट्रेडिशन रवायात पर होता है। इसके अलावा मज़हब में रहनुमाई हमेशा एक स्पिरिचुअल लीडर ज़रिए लिया जाता है। स्पिरिचुअल लीडर जो है वो अथॉरिटी होती है और जो हिदायत का सरचश्मा होता है वो मुक़द्दस या अल्हामी किताबें होती हैं। Philosophers employ various methods including conceptual analysis, logical reasoning and empirical observation. They critically evaluate arguments, identify inconsistencies and develop new theories. On the other side, religious inquiry often involves interpreting sacred texts, following established traditions and seeking guidance from spiritual leaders. Religious practices may include prayers, meditation and rituals. फ़लसफ़े में conceptual analysis, logical reasoning and empirical observation का तरीक़ा कार इस्तेमाल करते हुए आर्गूमेंट को क्रिटिकली इवोल्यूट किया जाता है, तज़ाद को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनकी बुनियाद पर नई थ्योरीज डेवलप किए जाते हैं। इसके बरक्स मज़हब में रहनुमाई स्पिरिचुअल लीडर से हासिल की जाती है और अल्हामी किताब से हिदायत ली जाती है। रिलीजियस प्रैक्टिस में हमेशा प्रेयर्स, मेडिटेशन और रस्म व रिवाज को फॉलो किया जाता है। द प्राइमरी गोल ऑफ फिलॉसफी इज टू सीक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम। फिलोसोफर्स एम टू डेवलप a deeper understanding of the world, human existence and the nature of reality, whereas primary goal of religion is often to provide a sense of meaning, purpose and connection to something greater than oneself. Religion seeks to offer a framework for understanding the world, moral guidance and spiritual fulfillment. Philosophical inquiry can lead to a deeper understanding of the world, personal growth and the development of critical thinking skill, while religious practice can provide a sense of meaning, purpose and belonging as well as spiritual fulfillment and personal transformation. फिलॉसफी का बुनियादी मकसद नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और विजडम हासिल करना है। फ़लसफियों का मकसद इंसानी वजूद, हकीकत और दुनिया की गहरी समझबूझ को हासिल करना है, जबकि मज़हब का मकसद अपनी ज़िंदगी को मकसद, मायने देना है। मजहबी फ्रेमवर्क में दुनिया को समझने का मकसद स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और इखलाकी रहनुमाई हासिल करना है। इसके अलावा फिलोसफिकल इंक्वायरी हमें पर्सनल ग्रोथ की तरफ ले जाती है, जिससे हम अपने क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। दूसरी तरफ मजहब का मकसद अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, एक बाइखलाक और रूहानी जिंदगी गुजारनी है, जो कि असल में जिंदगी का बुनियादी मकसद है, जो इंसान की जिंदगी को बामायनी बना देता है। रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड रिलीजन। फिलोसफी एंड रिलीजन हैव अ कॉम्प्लेक्स
इंटरट्विन्ड रिलेशनशिप। फ़लसफ़ा और मज़हब पेचीदा तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिलॉसफी एंड रिलीजन आर इंटरडिपेंडेंट विथ फिलोसॉफिकल आइडियाज इन्फ्लुएंसिंग रिलीजियस थॉट एंड रिलीजियस कॉन्सेप्ट शेपिंग फिलोसॉफिकल इंक्वायरी। फ़लसफ़ा और मज़हब एक दूसरे पर मुनस्सिर हैं क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट और थॉट्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। बोथ फिलोसफी एंड रिलीजन एक्सप्लोर फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट एग्जिस्टेंस, मीनिंग एंड पर्पस। फ़लसफ़ा और मज़हब दोनों का बुनियादी मसला या बुनियादी सवाल इंसानी वजूद, इंसानी ज़िंदगी के मायने और मकसद को बयान करना है। फिलोसफी एज क्रिटिक रिलीजियस डॉगमा encouraging critical thinking and skepticism, while religion has challenged philosophical skepticism and nihilism. फिलोसफी मजहबी अकायद को तनकीद का निशाना बनाता है। वो शक व शुबात और क्रिटिकल थिंकिंग की हौसला अफजाई करता है। दूसरी तरफ मजहब फिलोसफिकल स्केप्टिसिज्म और निहिलिज्म को चैलेंज करता है, यानी एक दूसरे के कायद और तरीकाए कार पर तनकीद करते हैं। Philosophy and religion have engaged in ongoing dialogue, exploring areas of agreement and disagreement and fostering mutual understanding. फ़लसफ़ा और मज़हब के दरमियान एक मुकालमा जारी व सारी है जिसमें वो मुत्तफ़िक और इख्तिलाफ और बाइमी समझ बूझ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। The relationship between philosophy and religion can lead to mutual enrichment with each discipline informing and deepening the other. फ़लसफ़ा और मज़हब के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक है कि वो एक दूसरे को गहराई से जानने, समझने, बूझने की कोशिश करते हैं। By exploring the complex relationship between philosophy and religion, we can gain a deeper understanding of the fundamental question that shape human existence. इनके ताल्लुक को जानने से हम जिंदगी के मुतल्लिक या इंसानी वजूद के मुतल्लिक जो बुनियादी सवालात हैं उनको गहराई से समझने के काबिल हो जाते हैं। फ़लसफ़ा विजडम को तलाश करने की कोशिश करता है इंटेलेक्चुअल सर्च और लॉजिकल रीजनिंग के ज़रिए, जबकि मज़हब एक सुप्रीम पावर पर यकीन का नाम है जिसकी इबादत करते हैं और जिसको खालिक मानते हैं कि वो यूनिवर्स को उसने बनाया है और इस यूनिवर्स को वो चला रहा है या कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इसमें किसी किस्म की रीजनिंग शामिल नहीं होती। फिलॉसफी और रिलीजन दोनों एथिक्स की बात करते हैं। एथिक्स फिलॉसफी का एक मेन ब्रांच है, जबकि इखलाकिया मजहब का एक लाजमी पहलू है। उसके बगैर मजहब का वजूद ही नहीं हो सकता। दोनों में बुनियादी फर्क ये है कि फिलॉसफी रीजन पर चलता है जबकि रिलीजन फेथ पर चलता है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि फिलॉसफी और रिलीजन में आप किसको फेवर करते हैं। थैंक यू सो मच।